हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके सिलेबस से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट जो गुड और क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट है दोस्तों। क्वालिटी बेस्ड कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम होगा सीबीएसई का, जो एग्ज़ाम होगा इस बार का बोर्ड होगा दोस्तों, उसके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। हमारा ये सारा जो क्वेश्चन रहता है, जितना भी प्लेलिस्ट बना हुआ, चाहे मैथ का बना हुआ है, साइंस का बना हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हम उस पर रिलेटेड चीज़ें जो हैं डालते रहते हैं। तो ये कि आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाए हैं और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, इवन 1 नंबर का भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। उसमें जाके आप 5 से 6 क्वेश्चन जो भी है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारा PYQ है, सब PYQ है जो अभी तक पूछा जा चुका है दोस्तों। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं, कंसेप्ट के साथ साथ चीज़ों को हम क्लियर किए हैं ताकि आप सीख भी जाएं और एग्जाम में अगर रिपीट हुआ क्वेश्चन तो आपके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। नहीं भी रिपीट हुआ तो दोस्तों कंसेप्ट आपके पास है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, आसानी से हम समझते हैं। सबसे पहले चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ समझ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो दोस्तों। रेशियो होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एन बराबर सी बाई वी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर जब भी आ जाए आप एन बराबर सी बाई वी यूज़ कीजिए। सी क्या है? तो सी है दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये हमारा कोई मीडियम है, ये एयर है और एयर से लाइट जा रहा है किसी ग्लास के अंदर। आप जानते हैं ग्लास क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है, ग्लास डेंसर में होता है। एयर हमारा क्या है? रेयर होता है। तो जब भी लाइट जो है रेयर से डेंसर की तरफ जाता है, रेयर से डेंसर की तरफ नॉर्मल की तरफ मतलब थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंड होता है उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है ना कि इसका लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। कोई पूछेगा बेंड होने के पीछे रीज़न क्या था? तो लाइट का जो स्पीड था वो चेंज हो जाता है दोस्तों। लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है। या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। उसी का जो रेशियो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किस क्वांटिटी से, किस अमाउंट से बढ़ा या घटा है, उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट भी नहीं होता है, ये अपना भी क्या रेशियो है। देखिए ना, सी क्या है? ये भी स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में और ये भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो दोनों लाइट का स्पीड ही है, दोनों लाइट का स्पीड ही है। एक तो है वैक्यूम के अंदर मतलब एयर के अंदर, और दूसरा क्या? मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया है, उसी का रेशियो। इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता दोस्तों। तो आइए, बस एन बराबर सी बाई वी के फॉर्मूला पे आपका सब निकल सकता है। इसको हम फॉर्मूला को साइड में लिख देते हैं, एन इजकल टू सी बाई वी। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए दोस्तों, आपका चीज़ें आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए रे ऑफ लाइट एंटर्स इन डायमंड फ्रॉम एयर। जो क्वेश्चन कह रहा है वह सब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है बहुत आसान। आपको लगेगा कि हम इतना क्यों बता रहे हैं, तो मेरे बताने का पीछे कारण है दोस्तों कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर नहीं समझ रहे हैं ना, कंसेप्ट वाइज नहीं समझ रहे हैं, तो आप उसको पूरे कंसेप्ट से अच्छे से समझ सकते हैं। देन उसको सॉल्व तो आसानी से कर पाइएगा। तो बना तो हम भी सकते हैं मुश्किल से महज 30 सेकेंड में, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझाना पड़ता है। इसलिए हम मतलब पॉइंट टू पॉइंट कैसे कोई अप्रोच कैसे करेगा, कोई न्यू स्टूडेंट जो है पहली बार पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे अप्रोच कर पाएगा, तो उसके लिए है। और जो स्टूडेंट्स तेज हैं वो तो ऑब्वियसली बात ये सब चीज़ नहीं देखेंगे, वो कहीं और से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा है हमारे पास। ए रे ऑफ लाइट एंटर्स इन डायमंड फ्रॉम एयर, मतलब ये हमारा एयर है और नीचे मान लीजिए कि डायमंड है, ठीक है। ये उसका मतलब बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ठीक है। अब देखिए, एंटर्स इन डायमंड फ्रॉम एयर। एयर से रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है? हमारा डायमंड के अंदर जा रहा है। मतलब मान लीजिए दोस्तों ये रे ऑफ लाइट, तो ऑब्वियसली बात है एयर हमारा क्या होता है? रेयर होता है। और डायमंड क्या होता है दोस्तों? हमारा डेंसर होता है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो आपको पता होगा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। कहने का मतलब इसको जाना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था इस स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर बेंड हो जाता है, इधर की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है, इधर बेंड हो जाता है। ऑलराइट, अब देखिए, आप ये सब तो जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको कहते हैं। ये हमको अभी नीड नहीं है। हमसे पूछा क्या है? इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड हमको कितना दिया है? एन डायमंड, ऐसे लिखेंगे एन डायमंड। जिसका कहेगा उसका नाम लिख देंगे। एन डायमंड कितना है?
2.42 है दोस्तों, ये हमको गिवन है। बाई वाट % डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस ऑन एंटरिंग द डायमंड, मतलब लाइट का स्पीड, ऑब्वियसली बात है, बाई वाट % द स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट कही है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का कुछ ना कुछ एयर के अंदर स्पीड होगा, लाइट का कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पीड होगा, ऑब्वियसली बात है स्पीड कम हो गया तब तो ये इधर बेंड हो गया ना। तो वही हमसे पूछ रहा है कि लाइट का जो स्पीड है किस परसेंटेज से, उसका स्पीड का जो घटने का परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या, हमसे परसेंटेज पूछ रहा है वो भी घटने का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं दोस्तों कितना होता है 1, वो कैसे आता है, n बराबर होता है C/V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम का तो हमेशा C होगा, और एयर के अंदर हम भी क्या मानते हैं, एयर के अंदर हम भी मानते हैं C, तो C से C कट गया, इसलिए n एयर कितना हो जाता है हमारा दोस्तों 1 हो जाता है। मतलब एयर के अंदर हमारा जो V होता है ना वो C ही होता है, V और C आपस में इक्वल होता है एयर के अंदर, ये ध्यान रखिए। डायमंड के अंदर देखिए, जब हम डायमंड की बात करेंगे n डायमंड लिखेंगे तो C/V डायमंड लिखेंगे, ठीक है, C/V डायमंड, यहाँ V एयर लिख लीजिए, V डायमंड। अब देखिए ये हमको 242 दिया हुआ है, 2.42 दिया हुआ है, C तो हमेशा C होगा दोस्तों, और V डायमंड हमको निकालना, वही ना, वेलोसिटी इन डायमंड, डायमंड के अंदर लाइट का स्पीड कितना हो गया है, तो यहाँ देखिए V डायमंड आपका निकल जाएगा C/2.42 दोस्तों, C/2.42, ये अगर निकालिएगा तो C/242 इंटू 100 ऊपर जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो V डायमंड आपको आ जाएगा 0.41 C। अब इसको ध्यान से देखिए, इस डाटा तो को अगर देख पाए दोस्तों, समझ पाए दोस्तों, तो 0.41 C ये क्या है, 0.41 1 से कम है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया, यही पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। यहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट V क्या था, C था, यहाँ हमारा V क्या हो गया, यहाँ V डायमंड कितना हो गया 0.41 C हो गया। मतलब डायमंड के अंदर जो लाइट का स्पीड था, C क्या बता रहा है, C बता रहा है लाइट का स्पीड, डायमंड के अंदर जो लाइट का स्पीड 0.41 C है, यहाँ पर तो पूरा का पूरा कंप्लीट C है, इसका मतलब C से 0.41 C हुआ है, कम है ना। तो रिडक्शन कितना हुआ है, देखिए रिडक्शन मतलब डिक्रीज, यहाँ रिडक्शन शब्द यूज़ किया इसलिए हम रिडक्शन शब्द यूज़ करते हैं, रिडक्शन इन स्पीड ऑफ लाइट, रिडक्शन इन स्पीड ऑफ लाइट कितना कम हो गया, पहले C था, अब हो गया कितना 0.41 C, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया 0.59 C, 10 में से 9, 0.59 C इतना का कम हो गया, मतलब लाइट का स्पीड 0.59 फैक्टर से कम हो गया है। हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज रिडक्शन, किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकालते हैं, तो जितना रिड्यूस हुआ है रिडक्शन क्या, मतलब लाइट के स्पीड में रिडक्शन अपॉन इनिशियल स्पीड क्या था, रिडक्शन स्पीड रिड्यूस होकर कितना हो गया है, अपॉन इनिशियल स्पीड क्या था, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालने के तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिड्यूस कितना हुआ, रिडक्शन कितना हुआ दोस्तों 0.59 अपॉन ये C है, अपॉन इनिशियल स्पीड कितना है C था, इंटू 100 C से C कट गया, और यहाँ से 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट गया दोस्तों 59%। कहने का मतलब लाइट का स्पीड वहाँ से यहाँ आने में, मतलब एयर से डायमंड में जाने पर दोस्तों 59 पॉइंट से, मतलब 59% से रिड्यूस हो गया, कितना से 59% से, यह ध्यान रखिएगा। इसको और लिख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड reduces by 59%, 59% से स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस कर गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगर 1 नंबर में आ जाता, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता, 2 नंबर में, कई सब, मतलब हर एक स्पेक्ट्रम का ये क्वेश्चन है। अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन है तो इस प्रकार से पूरा लिखेंगे, और नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप वो क्या निकालिए, डायरेक्ट आप ये निकालते दोस्तों, डायरेक्ट आप ये निकालते, और जैसे ही 0.41 C आता तो उसको C में से घटाते 0.41 C, ये 0.59 आता, 0.59 को C से डिवाइड कर देते, 59% आ जाता। तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्यूशन उस हिसाब से लिखेंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों, HC वर्मा का क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में पूछा भी गया है, तो ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं है, n बराबर C/V, हम और भी जो भी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है दोस्तों सब दिखेगा n बराबर C/V पर ही बेस्ड है। तो बनाइए, कोई क्वेरी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।